नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रचलित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के दोष, डिफेक्ट्स ऑफ एग्जाइटिंग सोशल स्टडीज सोशल साइंस करिकुलम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने दो दोषों के बारे में अध्ययन कर लिया था, संकुचित आधार और पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। इसके बाद तीसरा दोष है विषयों का अधिक बोझ, ओवर क्राउडेड विद सब्जेक्ट्स। प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण विषय विशेष की दृष्टि से किया गया है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत आवश्यकता से अधिक विषयों को स्थान दिया गया है, चाहे वे बालकों के लिए उपयोगी हो अथवा नहीं। विषयों के इस भारी बोझ से बालक हर समय दबे रहते हैं। दुख की बात यह है कि इन विषयों को ना तो बालकों की रुचियों और योग्यताओं के अनुसार ही रचा गया है और ना ही एक विषय को दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इससे बालक ज्ञान के समग्र रूप से वंचित रह जाते हैं। जीवन से संबंधित होना, अनरिलेटेड विद लाइफ। माध्यमिक शिक्षा आयोग के ही शब्दों में माध्यमिक शिक्षा की भांति माध्यमिक पाठ्यक्रम सेकेंडरी करिकुलम का जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह बालकों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है। वहाँ से बाहर की दुनिया का उन्हें कोई अभ्यास नहीं कराता जिसमें वे शीघ्र ही प्रवेश करने वाले हैं। व्यक्तिगत भेदों को कोई स्थान नहीं, नो प्लेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किशोरावस्था में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज स्पष्ट हो जाते हैं, पर प्रचलित पाठ्यक्रम इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना करते हुए प्रत्येक बालक के लिए एक सी ही विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। यह मनोवैज्ञानिक है। परीक्षा केंद्रितता, एग्जामिनेशन सेंटर्ड। प्रचलित पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य बालक को परीक्षा के लिए तैयार करना है। अतः सभी शिक्षक परीक्षा में आने वाली संभावित विषय सामग्री के बताने में और बालक उसके रटने में हर समय जुटे रहते हैं। इससे बालकों को किसी विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। तकनीकी और व्यावसायिक विषयों की कमी, लेक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे ना तो हमारे बालकों में इसके प्रति महत्व की भावना जागृत हो रही है और ना ही देश की वास्तविक औद्योगिक उन्नति हो पा रही है। नैतिक और यौन शिक्षा का अभाव, लेक ऑफ मॉरल एंड सेक्स एजुकेशन। प्रचलित पाठ्यक्रम में यौन और नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप बालकों में यौन अपराध की संख्या और चरित्रहीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रजातंत्र के लिए अनुपयोगी, अनसूटेबल फॉर डेमोक्रेसी। प्रचलित पाठ्यक्रम में जनतंत्रीय आदर्शों का समावेश नहीं है। अतः इसके द्वारा बालकों में जनतंत्रीय भावना का विकास करना असंभव है, क्योंकि हमारे देश में अब जनतंत्रीय व्यवस्था
स्वीकार कर ली है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन का प्रचलित पाठ्यक्रम हमारे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। अब बात करते हैं हम सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के सुधार हेतु सुझाव, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टडी करिकुलम। भारत में माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनेक दोष हैं। इन दोषों के कारण यह पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में असफल रहा है। पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने पाठ्यक्रम सुधार संबंधी सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार है। प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। पाठ्यक्रम को बालकों की विभिन्न रुचियों, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पाठ्यक्रम को बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम को अवकाश के सदुपयोग की शिक्षा भी देनी चाहिए। पाठ्यक्रम को सामुदायिक जीवन से समायोजन करने की सहायता करनी चाहिए। पाठ्यक्रम को बालकों के जीविकोपार्जन की समस्या को हल करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय अलग अलग न होकर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम विधि डाइवर्सिफाइड प्रकार का होना चाहिए। ऐसे विविध पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए और बहुत से विषय ऐसे होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक बालक अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार कुछ विषय चुन सकें। इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम में मुख्य विषय, कोर सब्जेक्ट्स और ऐच्छिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसमें मुख्य विषयों के अंतर्गत भाषा, सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र और हस्तकला। वहीं ऐच्छिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत मुख्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक बालक को किसी एक वर्ग के अंतर्गत 3 विषय चुनने चाहिए, जिसमें मानवीय, ह्यूमैनिटीज, वैज्ञानिक साइंस, प्राविधिक टेक्निकल, व्यावसायिक कॉमर्शियल, कृषि एग्रीकल्चर, ललित कला फाइन आर्ट और गृह विज्ञान होम साइंस। तो ये था माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम संबंधी सुधार। कोठारी शिक्षा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा आयोग की भांति प्रचलित पाठ्यक्रम के अनेक दोषों को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं, जिसको 4 भागों में बांटा। पूर्व प्राथमिक स्तर, लोअर प्राइमरी लेवल। आयोग ने सुझाव दिया कि पूर्व प्राथमिक अर्थात 1ली से 4थी कक्षा तक के पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, कार्य अनुभव, सृजनात्मक क्रियाएं, स्वास्थ्य संबंधी और समाज सेवा आदि विषयों को स्थान मिलना चाहिए।
हायर प्राइमरी लेवल उच्च प्राथमिक स्तर आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च प्राथमिक अथवा 5वीं से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा 2 भाषाएं, विज्ञान, गणित, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन, कला और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन आदि विषयों को सम्मिलित किया जाए। पूर्व माध्यमिक स्तर लोअर सेकेंडरी लेवल आयोग ने सुझाव दिया कि पूर्व माध्यमिक अथवा 8वीं से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 3 भाषाएं, विज्ञान, गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज सेवा, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा और नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर हायर सेकेंडरी लेवल आयोग ने सुझाव दिया कि इस स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित या निम्न विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए। कोई सी 2 भाषाएं जिनमें कोई सी वर्तमान भारतीय भाषा सम्मिलित हो और कोई वर्तमान विदेशी भाषा क्लासिकल चुनी जाए। और 3 विषय निम्न होने चाहिए: एक अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र। कार्य अनुभव और समाज सेवा, शारीरिक सेवा, कला अथवा चित्रकला और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की क्रियाएं। प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए दोनों शिक्षा आयोगों में दिए गए उपयुक्त सुझाव पर दृष्टि डालने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरीके से पाठ्यक्रम अगर निर्धारित किया जाए तो जिससे पाठ्यक्रम निर्धारित समय पूरा कर बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सफल रह सकता है। धन्यवाद।